सबसे ऊपर भगवान शिव। शिव जी जो संहार करते हैं, हिंदू देवी देवताओं में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ शिव जी तीन मुख्य देवताओं में से एक माने जाते हैं। शिव जी जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाते हुए सृष्टि और संहार इन दोनों ही शक्तियों को दर्शाते हैं। दूसरे देवताओं से अलग शिव जी को अक्सर एक तपस्वी के रूप में दिखाया जाता है, जिनके शरीर पर भस्म लगी होती है और जो श्मशान में रहते हैं। वो इस दुनिया के भ्रम से परे अंतिम सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव जी का महत्व नटराज, ब्रह्मांड के नर्तक के रूप में उनकी भूमिका से आता है। उनका नृत्य सृजन और विनाश के निरंतर चक्र को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। वो बुराई का नाश करने वाले, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले और स्वयं समय के अवतार हैं। उनकी असीम शक्ति और ज्ञान उनके भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति जगाते हैं, जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। शिव जी की पूजा कई रूपों में की जाती है। प्रत्येक रूप उनके दिव्य स्वरूप के एक अलग पहलू को दर्शाता है। वो भोलेनाथ हैं, जो आसानी से प्रसन्न और क्षमाशील हैं। वो उग्र रुद्र भी हैं, जो संतुलन बहाल करने के लिए विनाश लाने में सक्षम है। यह द्वैत उन्हें विरोधाभासों का देवता बनाता है, जो भयानक और दयालु दोनों रूपों को धारण करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में शिव जी की कहानियां आध्यात्मिक साधकों के लिए गहन शिक्षा का काम करती हैं। उनका जीवन, उनका प्रेम और उनके युद्ध हमें वास्तविकता की प्रकृति, त्याग की शक्ति और ज्ञान के मार्ग की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वो प्रेरणा के एक शाश्वत स्रोत बने हुए हैं, जो अपने भक्तों को आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। भगवान शिव का जन्म हिंदू पौराणिक कथाओं में किसी भी अन्य देवता के विपरीत रहस्य में डूबा हुआ है। वो किसी गर्भ से पैदा नहीं हुए, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रकट हुए, जो उनके आदिम अस्तित्व का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार वो आग के एक स्तंभ से प्रकट हुए, जबकि दूसरी कथा में बताया गया है कि वो ब्रह्मा जी के माथे से प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ये कहानियां शिव जी के जन्म और मृत्यु की सीमाओं से परे अस्तित्व पर जोर देती हैं। वो ब्रह्मांड की मौलिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सृष्टि से पहले विद्यमान थी और विनाश के बाद भी बनी रहेगी। उनका जन्म, या यूं कहें कि उनका प्रकट होना, उनके शाश्वत स्वरूप पर प्रकाश डालता है, जो समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है। एक बच्चे के रूप में शिव जी ने असाधारण क्षमताएं प्रदर्शित की, जो उनके दिव्य मूल को दर्शाती थी। उनके पास असीम ज्ञान और बुद्धि थी, जो सबसे अधिक विद्वान ऋषियों से भी बढ़कर थी। उनके बचपन की कहानियां अक्सर उन्हें एक शरारती लेकिन समझदार बच्चे के रूप में चित्रित करती हैं, जो सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाते थे और स्थापित विश्वासों को चुनौती देते थे। एक प्रसिद्ध कथा छोटे शिव जी का उन ऋषियों से सामना बताती है, जो उन्हें पहचानने में विफल रहे थे। उन्होंने चंचलता से उनके अनुष्ठानों को बाधित कर दिया, जिससे एक टकराव हुआ, जहां उन्होंने अपने असली रूप का उद्घाटन किया, जिससे ऋषि उनकी दिव्य शक्ति को देखकर दंग रह गए। इस घटना ने सामाजिक मानदंडों के प्रति शिव जी की उपेक्षा और खोखले रीति रिवाजों से बढ़कर सच्चे ज्ञान और भक्ति पर उनके जोर को रेखांकित किया। दिव्य मिलन शिव और पार्वती। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। पार्वती, पर्वत राज हिमवान की बेटी, ने कठोर तपस्या और भक्ति के माध्यम से शिव जी का हृदय जीतने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। शिव जी, जो सती के निधन के बाद गहरे ध्यान में खोए हुए थे, उनके स्नेह के प्रति उदासीन रहे। हालांकि पार्वती के अटूट प्रेम और भक्ति ने आखिरकार शिव जी को प्रेरित किया, जिससे उनका दिव्य मिलन हुआ। उनके विवाह को एक भव्य ब्रह्मांडीय घटना के रूप में मनाया जाता है, जो शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शिव ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिलन का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड के भीतर शक्ति संतुलन, मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। उनका पारिवारिक जीवन, हालांकि अपरंपरागत, हमें प्रेम, स्वीकृति और समझ पर बहुमूल्य पाठ प्रदान करता है। वो दो पुत्रों, गणेश और कार्तिकेय के माता पिता हैं, जिनमें से प्रत्येक शिव जी के दिव्य स्वरूप के अद्वितीय पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणेश अपने हाथी के सिर के साथ बुद्धि और ज्ञान का अवतार है। कार्तिकेय योद्धा देवता, साहस और नकारात्मकता पर विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव, पार्वती और उनके बच्चों के बीच
गतिशीलता हमें पारिवारिक जीवन की जटिलताओं की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, यहाँ तक कि दिव्य प्राणियों के लिए भी। वे खुशी, हंसी, असहमति और मेल मिलाप का अनुभव करते हैं, जो मानवीय रिश्तों की वास्तविकताओं को दर्शाता है। अपनी बातचीत के माध्यम से वे हमें एक परिवार इकाई के भीतर प्रेम, समझ और स्वीकृति के महत्व को सिखाते हैं। संहारक, रक्षक शिव के कार्य। भगवान शिव संहारक के रूप में अपनी उपाधि के बावजूद अंधाधुंध विनाश करने वाले देवता नहीं हैं। उन्हें ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में पूजा जाता है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए बुराई और नकारात्मकता को नष्ट करते हैं। उनके विनाश के कार्य द्वेष के कार्य नहीं हैं, बल्कि नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप हैं। इस पहलू को दर्शाने वाली सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक समुद्र मंथन की कथा है। जब समुद्र से विष निकला, जिससे सारी सृष्टि को नष्ट करने का खतरा पैदा हो गया, तो शिव जी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने विष का सेवन किया, उसे अपने गले में धारण किया, जिससे उनका गला नीला हो गया। आत्म बलिदान के इस कार्य ने उन्हें नीलकंठ नाम दिलाया, जो ब्रह्मांड को नुकसान से बचाने के लिए उनकी करुणा और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। एक संहारक के रूप में शिवजी की भूमिका त्रिपुरा, राक्षसों द्वारा निर्मित 3 उड़ते हुए शहरों के उनके विनाश में भी स्पष्ट है। ये शहर अहंकार, लोभ और बुराई का प्रतिनिधित्व करते थे। त्रिपुरा के शिवजी के विनाश नकारात्मकता को खत्म करने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने में उनकी भूमिका का प्रतीक है। वो हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी सृजन के लिए विनाश आवश्यक होता है और पुराने को छोड़ने से नए के लिए रास्ता बनता है। उनके कार्य, हालांकि प्रतीत होता है विनाशकारी, हमेशा एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। वे एक रक्षक के रूप में उनकी भूमिका धार्मिकता के संरक्षक और एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रकाश डालते हैं जो जीवन की निरंतरता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। शिव जी के कार्य हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है और विनाश अक्सर पुनर्जन्म और नवीकरण का एक प्रस्तावना होता है।